बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, कुस्तुनतुनिया को फतह करने वाले उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह के दो साहिबजादे थे। जब सुल्तान का इंतकाल हुआ तो उसका बड़ा बेटा बायजीद सानी सुल्तान बन बैठा, जबकि छोटे बेटे जमशेद ने इस बात की मुखालफत की और बड़े भाई पर हमला कर दिया, जिसमें उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। भाई से शिकस्त के बाद जमशेद मिस्र में ममलूकों के पास पहुंचा, जहां उसने ममलूक हुक्मरान की मदद से फौज तैयार की और एक बार फिर बायजीद सानी से जंग के लिए निकल खड़ा हुआ। इस बार भी जमशेद को बड़े भाई से शिकस्त उठाना पड़ी। इस शिकस्त के बाद वो मिस्र वापस जाना चाहता था, लेकिन उसे ईसाइयों ने अपने पास ये कहकर बुला लिया कि वो उसकी अपने भाई के खिलाफ मदद करेंगे। 23 साला शहजादा अपनी माँ और बीवी को मिस्र में छोड़कर रोडस के ईसाई हुक्मरान के पास पहुंच गया। शहजादा जमशेद जब रोडस के साहिल पर पहुंचा तो उसका शानदार इस्तकबाल किया गया और उसे शाही मेहमान की हैसियत से ठहराया गया, लेकिन बहुत जल्द उसे मालूम हो गया कि वो शाही मेहमान नहीं, दरअसल एक कैदी है। रोडस की पार्लियामेंट के सदर डिओप्सन ने जमशेद से एक इकरारनामा लिखवाया कि अगर वो सुल्तनत उस्मानिया का सुल्तान बन गया तो फिरका टाइटस यानी रोडस के हाकिमों को हर किस्म की मराहत अता करेगा। उसके बाद उसने सुल्तान बायजीद को लिखा कि जमशेद हमारे कब्जे में मौजूद है और अगर आप हमसे सुलह रखना चाहते हैं तो हमें अपनी तमाम बंदरगाहों में आने जाने और तिजारत करने की आजादी दीजिए। हर किस्म के महसूल हमको माफ किए जाएं और आपका कोई एहलकार हमसे किसी जगह किसी किस्म का महसूल तलब न करे। इसके अलावा हमें 45,000 उस्मानी सिक्के सालाना दिए जाएं ताकि हम जमशेद को अपनी हिफाजत और कैद में रखें, और अगर आपने हमारी इन शराइत को मंजूर न किया तो हम इस शहजादे को आजाद छोड़ देंगे और हो सकता है कि वो आपसे तख्त सल्तनत छीन लेने की कोशिश कर सके। सुल्तान बायजीद सानी ने बिला तामुल डिओप्सन के तमाम मुतालिबात को मंजूर कर लिया और 3 लाख रुपए या 45,000 डाक से भी ज्यादा सालाना रकम रोडस वालों के पास भिजवाता रहा। उधर डिओप्सन ने जमशेद की माँ के पास पैगाम भेजा कि अगर 1.5 लाख रुपए सालाना हमारे पास भेजती रहोगी तो हम तुम्हारे बेटे जमशेद को सुल्तान बायजीद सानी के सुपुर्द न करेंगे और इसको बहिफाजत आराम से अपने पास रखेंगे, वरना सुल्तान बायजीद सानी इससे भी ज्यादा पैसे हमको देना चाहता है। हम मजबूरन जमशेद को उसके सुपुर्द कर देंगे और जाहिर है कि वो जमशेद को कत्ल करके इत्मीनान हासिल करेगा। इस पैगाम को सुनते ही जमशेद की माँ ने जिस तरह मुमकिन हो सका मतलूबा रकम उन्हें भिजवा दी। अहले रोडस ने शहजादा जमशेद को सोने की चिड़िया समझा और इस खौफ से कि कहीं बायजीद सानी उसको छुड़ाने के लिए हमला न कर दे, मुसलसल उसका मकाम बदलते रहे। रोडस के हुक्मरानों ने जमशेद को फ्रांस के शहर नीस की तरफ रवाना कर दिया। यहाँ शाह फ्रांस शहजादा जमशेद को अपने अपने कब्जे में लेने की दरखास्त की। शहजादा गोया ऐसा माल था जो नीलाम के मैदान में रखा हो और हर शख्स उस पर बोली लगा रहा हो। डिओप्सन चूंकि शहजादे के जरिए खूब नफा उठा रहा था और उसको अपने कब्जे में रखने की कीमत पहचानता था, इसलिए उसने न तो किसी को साफ साफ जवाब दिया और न उसके देने पर रजामंद हुआ, बल्कि इटली वापस लाने की तैयारियां शुरू होने लगी। पतो किताबत के तूल देने और शराइत के तय करने में वक्त को टालता रहा। अब ये तैयारियां क्या थी, ये भी एक हैरान कुन और दिलचस्प मरहला था। जब फ्रांस के बादशाह चार्ल्स हश्तम को इस बारे में मालूम हुआ तो उसने मुखालफत की और कहा कि मैं जमशेद को हरगिज अपनी अमलदारी से बाहर न जाने दूंगा। पोप ने एक जमानत रोडस के हाकिमों को दी कि जिसका मंशा ये था कि अगर वो फवायद जो रोडस की हुकूमत को जमशेद के जरिए पहुंच रहे हैं जमशेद के इटली आने से रुक गए तो पोप इन नुकसानात की तलाफी करेगा। इसके बाद शहजादा जमशेद को वापस इटली के शहर रोम में लाया गया, जहां उसे पोप के शाही महल में ठहराया गया। यहाँ तमाम सफीरों ने पोप को झुककर सलाम किया और शहजादे से भी ऐसा ही करने को कहा, लेकिन वो बेपरवाही के साथ पोप के पास जा बैठा और कहा कि उसने पोप से तन्हाई में कुछ बातें करनी है। जब तखलिया हुआ तो शहजादा जमशेद ने पोप से ईसाई सरदारों की बदअहदी और गैर शरीफाना बर्ताव की शिकायत और अपने मसाइब की दास्तान सुनाई और अपनी माँ और बीवी की जुदाई का जिक्र करते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। इस दास्तान गम को सुनकर पोप के दिल पर बड़ा असर हुआ और वो भी नमनाक हो गया, मगर कुछ सोचकर उसने कहा कि तुम्हारा मिस्र जाना तुम्हारे लिए मुफीद न होगा और तुम अपने बाप का तख्त हासिल न कर सकोगे। तुमको शाही हंगरी ने भी बुलाया है, तुम अगर हंगरी की तरफ चले जाओगे तो तुम्हारा मकसद बासानी पूरा हो सकेगा और सबसे बेहतर तो तुम्हारे लिए ये बात है कि तुम दीन इस्लाम को छोड़कर ईसाई मजहब कबूल कर लो, तो फिर तमाम यूरोप तुम्हारे साथ होगा और निहायत आसानी से तुम कुस्तुनतुनिया के तख्त पर कब्जा करके सल्तनत उस्मानिया के बादशाह बन जाओगे। पोप इसी कदर कहने पाया था कि जमशेद ने फौरन उसको रोक कर कहा कि एक सल्तनत उस्मानिया क्या, अगर सारी दुनिया की हुकूमत तो बादशाही भी मुझको मिलने वाली हो तो मैं उसको ठोकर मार दूंगा, लेकिन दीन इस्लाम के तर्क करने का ख्याल तक भी दिल में न लाऊंगा। ये बात बहुत
बहुत बड़ी बात थी। उसने वाज़े तौर पर जवाब दे दिया था। उसके बाद जिस तरह शहजादा जमशेद फ्रांस में कैद रहता था, अब वो रोम में कैदी की तरह रहने लग गया। उसके 3 साल बाद पोप, जिसका नाम सिनियोस था, फौत हो गया और उसकी जगह सिकंदर नामी पोप मुकर्रर हुआ। ये बहुत ही चालबाज किस्म का आदमी था, जिसने ईसाइयों का रूहानी पेशवा बनते ही सुल्तान बायजीद को और सानी के पास अपना सफीर भेजकर उसे कहा कि वो तयशुदा सालाना रकम बदस्तूर अदा करता रहे, और अगर 3 लाख डकट यकमुश्त अदा करेगा तो शहजादा जमशेद का किस्सा इस तरीके से तमाम कर दिया जाएगा कि किसी को शक भी नहीं होगा। अभी पोप का सफीर कुस्तुनतुनिया में ही मुकीम था कि फ्रांस के बादशाह ने इटली पर हमला कर दिया। उसकी वजह वही सोने की चिड़िया यानी शहजादा जमशेद पर कब्जा जमाना था। इसकी वजह से पोप की चारों घी में थी। जिस वक्त फ्रांस ने हमला किया तो पोप रोम से भागकर सेंट एंजेलो के किले में चला गया और जाते हुए जमशेद को भी अपने साथ ले गया। यहाँ भी शाह फ्रांस पहुंच गया और शहजादा जमशेद को अपने साथ नेपल्स ले गया। शहजादे के हाथ से निकलने पर पोप ने एक बार फिर बायजीद सानी के पास अपना सफीर भेजा और कहा कि उसे अगर अब भी रकम अदा की जाए तो वो अब भी शहजादा जमशेद को खत्म कर सकता है। सुल्तान बायजीद सानी की तरफ से रजामंदी के बाद पोप ने एक यूनानी नाई की खिदमत हासिल की। उसका नाम मुस्तफा था, जो पहले मुसलमान हुआ और बाद में मुर्तद हो गया था। पोप ने उसे जहर की पुड़िया दी और कहा कि किसी तरह शहजादे को ये खिला दोगे तो वो यकदम नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बीमार होकर मरेगा और किसी को शक भी नहीं होगा कि उसे जहर दिया गया है। ये नाई पोप से इजाजत लेकर नेपल्स आया और यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ाना शुरू कर दी। आखिरकार उसे शहजादा जमशेद तक रसाई भी मिल गई। एक दिन उसने शहजादा जमशेद को खाने में जहर मिलाया। इसके अलावा उसने अपने उस्तरे को भी जहर में बुझा हुआ बना लिया था, जिसके बाइस शहजादे के सर की जिल्द में भी जहर फैल गया और वो इस कदर कमजोर हो गया कि उससे अपनी माँ का भेजा हुआ खत खोलकर भी नहीं पढ़ा जा सका। उस वक्त शहजादा जमशेद ने दुआ की कि इलाही, अगर ये कुफ्फार मेरे जरिए से मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना चाहते हैं तो मुझको आज ही उठा ले और मुसलमानों को इनके शर से बचा ले। तारीख की किताबों में दर्ज है कि जिस दिन शहजादा जमशेद ने ये दुआ मांगी, उसी रोज उसकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई। सुल्तान मोहम्मद फातेह का 23 साला बेटा 13 साल तक ईसाइयों की कैद में रहने के बाद 36 बरस की उम्र में इंतहाई कसम पुरसी के आलम में दुनिया से रुखसत हुआ। जिस वक्त शहजादे के इंतकाल की खबर सुल्तान बायजीद सानी तक पहुंची तो उसने उसकी मैयत को सल्तनत उस्मानिया में मंगवाया और बरूसा में खानदान उस्मानिया के दीगर अफराद के हमरा उसे दफन किया।